हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, है ना, क्लास 10 मैथ का, जो कि एक चैप्टर लिए हैं। चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर का जितना भी बेसिक पॉइंट है या सूत्र यानी फॉर्मूला है, सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे है चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले आपको, है ना, जान लेना जरूरी ये है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शब्द में जो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, इसी में से समझते हैं। देखिए यहाँ पे त्रि है ना, यहाँ पे है जो तीन शब्द, त्रिकोणमिति है जो तीन शाब्दिक अर्थ से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे त्रि है, त्रि का मतलब होता है तीन। ये तो कोण लिखा हुआ है, सेम मतलब साफ लिखा हुआ है कोण। अच्छा, मिति कहने का मतलब हुआ माप, यानी कि आप क्या देखें, तीन कोण माप, मतलब तीन, है ना, तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आप ही बताइए, तीन कोण किस में होता है? मतलब एक त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज में क्या, तीन कोण भी होता है, तीन भुजा भी होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति है, या आप बोल सकते हैं तीन भुजा, है ना, तीन भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति है। मतलब आप इस तरह से त्रिकोणमिति इनको आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं इनको आप समझ पाए होंगे। लेकिन एक बेहतरीन परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है ना, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के अध्ययन किया जाता है। मतलब त्रिकोणमिति है क्या, उसमें त्रिभुज के कोण और भुजा दोनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन हम लोग को करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मतलब परिभाषा को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। तो देखिएगा आगे, है ना। तो आप यहाँ पे ये समझे, है ना, त्रिकोणमिति के बारे में तो आप ये भी समझ चुके होंगे, जो त्रिकोणमिति है जो एक त्रिभुज पे आधारित है ना, जो कि हम लोग इस मतलब चैप्टर को पढ़ने के लिए ये है जो एक समकोण त्रिभुज पे आधारित चैप्टर है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम एक बनाए समकोण त्रिभुज, समझिएगा बातों को, है ना। ये है जो एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं बी, ये सी है। ये क्या है? 90 डिग्री है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, जो है ना, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। इनको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे समझिएगा, ये त्रिभुज है, इसमें तीन मतलब भुजा होता है, कर्ण, लंब, आधार। तो आप इनको समझते हैं कि किनको हम कर्ण बोलेंगे, किनको लंब और किनको आधार। तो आइए दिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो समकोण त्रिभुज है ना, कोण 90 डिग्री के, क्या हम बोले, कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी कहने का मतलब हुआ हाइपोटेनस। आपको ये ध्यान रखना है इस बात को, ये जो मतलब कर्ण है, ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या? सबसे बड़ी भुजा होता है ना। ये है जो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो कैसे पहचानेंगे, है ना, कि कोण 90 डिग्री के, क्या, कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, आप इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है ना, सबसे बड़ी भुजा होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट और रह गया, है ना, लंब और आधार। तो आपको ध्यान रखना है, मान लिया जाए कि हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं इस त्रिभुज में, तो आपको दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए, क्या, जिस कोण के बारे में बात किया जाए, ठीक उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। जैसे में हम इस त्रिभुज में, है ना, इस कोण को माने हैं, ठीक है, इस कोण को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए इसके सामने का कौन सा भुजा है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके सामने का भुजा है जो ये है ना, जो खड़ी है ना, ये क्या है, इस कोण के सामने का भुजा है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम लंब बोलेंगे। तो जो बचा हुआ भुजा है वो क्या हो जाएगा, बेस, यानी कहने का मतलब हुआ आधार हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, है ना, कि कर्ण किनको बोलेंगे, लंब किनको बोलेंगे, आधार किनको बोलेंगे। अच्छा, इनको बारे में आपको ध्यान रखना है, ये लंब आधार है, ये चेंज भी होता है। क्या होता है ना, कोण के आधार पे ये चेंज भी होता है। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम इसीलिए आपको समझाने के लिए, है ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बस मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम सबका बात नहीं कर रहे हैं, बस उनको पता है कि अच्छा नीचे वाला आधार
और ये कर्ण है, ये लंब है, जो कि उनका मतलब सोचना ये क्या है, गलत है ना। ये लंब आधार है, ये दोनों चेंज भी होता है। कैसे होता है समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा। इसके लिए हम एक त्रिभुज और बना रहे हैं। इनको आप है ना संकेत में इनको हम क्या बोले, ये कर्ण है, इनको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इनको संकेत में एच लिखते हैं, ठीक है। ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, इसलिए इनको पी से संकेत में लिखते हैं, ठीक है। ये आधार है यानी कि इसको हम बेस भी बोलते हैं, इसलिए इनको संकेत में हम बी लिखेंगे। तो ये सब सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज आपको और बनाकर दिखाते हैं। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज और बना चुके हैं, है ना। बातों को समझिएगा। यहाँ पे हम मान लिया जाए, है ना, नाम ले लेते हैं, नामकरण कर देते हैं PQR, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है। तो आपको हम पहले ही बताए कि ये जो कर्ण है ना, ये बड़ी भुजा है, ये कभी चेंज नहीं होता है। इनको हम मतलब कैसे ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये कभी चेंज होता है जी, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। बात रहा है ना इन दोनों को, तो इसमें हम लेके चले थे कोण C को, इसमें हम लेके चल रहे हैं कोण P को। मतलब कहने का मतलब हुआ ऊपर वाले कोण को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इनके हम है ना सापेक्ष बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बातों को समझिएगा। तो हम क्या बोले थे दूसरा पॉइंट में, पहला पॉइंट बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे, और दूसरा पॉइंट बोले थे कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए, है ना, उस कोण के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे। तो आइए देखिए, इसमें क्या है, इस त्रिभुज में है ना, इस मतलब इस कोण को लेकर नहीं चले हैं, हम इस कोण को लेकर चले हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या बोले थे कि इनके सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो आप ही बताइए, क्या इस कोण के सामने का भुजा ये है जी, नहीं, इस कोण के सामने का भुजा ये है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लंब, इसको हम बोलेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बचा हुआ भुजा हो गया, ये क्या रह जाएगा, आधार। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिस है ना कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे, और जिस कोण के बारे में बात किया जाए ठीक उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे। या तो है ना इस कोण को लेकर बात करेगा तो क्या लंब यही रहेगा जी, नहीं, इनके सामने का भुजा ये है तो लंब ये हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लेकिन ये क्या था, लंब था, यहाँ पे आधार था। मतलब ये कोण पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि लंब आधार है जो क्यों चेंज होता है जो, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इनको आप समझ पाए होंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिए देखिएगा, समझिएगा बातों को। मतलब आप कहने का मतलब हुआ कि आप समकोण त्रिभुज के बारे में इनका जो बेसिक था आप समझ पाए। अब मतलब आपको हम बता रहे हैं कि जो समकोण त्रिभुज है ना, एक पाइथागोरस सर जी थे, वो मतलब इस त्रिभुज के ऊपर एक प्रमेय दिए थे, है ना। उस प्रमेय से संबंधित जो भी सूत्र बनता है उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा, है ना। देखिएगा, जैसे कि है ना ये समकोण त्रिभुज है, अभी अभी आप समझ चुके हैं, है ना, कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इनको हम नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है। आइए, ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है। इनके ऊपर है ना जो पाइथागोरस सर जी है, जो एक क्या दिए, प्रमेय दिए। उस प्रमेय है जो इस कुछ इस तरह से है ना। कर्ण का वर्ग किसी त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी जो हम बात को बोले हैं ना, उन्हीं को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, है ना। जो प्रमेय कुछ इस तरह से था, समझिएगा बातों को। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझिएगा, ये क्या है, पाइथागोरस जी के द्वारा एक प्रमेय है, ठीक है। किसके ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर क्या दिए थे, प्रमेय दिए थे, जो कि यही है, वही ना बात बोले, किसी त्रिभुज में कर्ण, है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, है ना, योग के क्या होता है जी, बराबर होता है ना। ये क्या प्रमेय दिए थे पाइथागोरस सर जी। आइए, तो आप इनसे जो संबंधित जो सूत्र हैं उनको आप, है ना, मतलब आपको है ना निकाल कर दिखाते हैं। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम मतलब आपको काम आएगा कर्ण बराबर निकालने के लिए, क्या, कर्ण बराबर निकालने के लिए। देखिए, इसी से हम निकालते हैं सारे को, समझिएगा बातों को।
तो यहाँ पे हम लिख दिए कर्ण, ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कर्ण स्क्वायर है ना जी, तो हम लिखे कर्ण बराबर, ये स्क्वायर है, जब बराबर के जाएगा ये साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, तो ये है जो रूट में चेंज हो जाएगा। क्या चीज में चेंज हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा। और बाकी सब को सेम टू सेम छाप दीजिए। क्या हो जाएगा बताइएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। कहने का मतलब हुआ कि कर्ण बराबर आप क्या लिख सकते हैं, है ना, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं लंब बराबर, क्या, लंब बराबर, समझिएगा बातों को। यहाँ पे लंब है ना, ये क्या है, लंब स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या इनको हम ले आते हैं, ये आधार स्क्वायर है, ये साइड ले आइए, है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आइए पहले। तो आप पहले बातों को समझिए। यहाँ पे लंब स्क्वायर है, तो इनको हम लाएंगे ये साइड, स्क्वायर है जो मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या होगा, रूट में चेंज हो जाएगा। इनको हम चेंज कर चुके हैं। अच्छा, हमको लंब स्क्वायर रखना है ये साइड, तो जाहिर सी बात है कि आधार स्क्वायर को ये साइड भेजना होगा। तो जो आधार स्क्वायर है ये है जो प्लस में, जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कहने का मतलब हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। तो उसी बातों के यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए अगर जो आप लोग मतलब है ना थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा ना, तो मात्र इनको आप ध्यान रखिएगा, तो आप सारे फार्मूला को याद रख सकते हैं। देख रहे हैं आपको मतलब इसी से निकाल कर बता रहे हैं, ठीक है। समझिएगा बातों को। जैसे कि मान लिया जाए हमें मतलब निकालना है आधार बराबर, ठीक है। दो भुजा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, आधार बराबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा इससे, है ना। यहाँ पे आधार बराबर चाहिए, तो बताइएगा, पहले यहाँ से लंब स्क्वायर को भी इस साइड भेजना होगा और साथ में जो स्क्वायर है उनको भी भेजना होगा। तो पहले हम स्क्वायर को भेज लेते हैं। तो बताइएगा, स्क्वायर है जब इक्वल टू का हम इस साइड में भेजेंगे, है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो बस वही हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम रूट को मतलब रूट में चेंज हो चुका है, भेज चुके हैं। समझिएगा बातों को। ये आधार बराबर हो गया ना। अच्छा, ये लंब स्क्वायर है जो प्लस में है, इनको हम भेजेंगे ये साइड में, तो आ जाएगा माइनस में। कहने का मतलब हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो जो बात को हम बोले उसी को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब आप देखें कि आप मतलब है ना, ये जो तीन सूत्र है इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही काम का है, ठीक है। ऐसे तो सभी सूत्र है जो काम का है, लेकिन इनके बिना आप त्रिकोणमिति में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा, जितना भी बेसिक प्रश्न है ये सारा में यूज होगा। ऐसे है ना, संबंधित आपकी किताब में हर हाल में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे आप क्या देखें, कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर लंब निकालना हो तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, आधार बराबर क्या बोल सकते हैं, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इन्हीं को आप मतलब है ना, इन्हीं को मतलब क्या बोलता है, ठीक है। तो इनको आप लोग जेरॉक्स उम्मीद है कि कर रहे होंगे कॉपी में, ठीक है। तो चलिए इनको हम मिटाते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। आप इन्हीं को मतलब शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा, है ना। एच बराबर आपको बताया था ना कि ये जो क्या बोलता है, कर्ण है, इनको हम संकेत में एच लिखते हैं, लंब को संकेत में पी लिखते हैं, आधार को संकेत में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो बस उसी को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एच बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सेकेंड नंबर आप पी बराबर लिख सकते हैं रूट है ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड नंबर आप लिख सकते हैं बी बराबर है ना, रूट है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मतलब ये दोनों सेम ही है, बस इनको छोटा रूप में आपको एडजस्ट हो जाएगा, आपको ध्यान भी रह सकता है अच्छा से, ठीक है। तो इनको उम्मीद है कि आप लोग छाप लिए होंगे। तो इनको हम मिटाते हैं, इसके बाद आपको हम आगे इनके बताते हैं। समझिएगा बातों को। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग देखें, हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। अच्छा, जो मतलब समकोण त्रिभुज है, इनसे जो संबंधित प्रमेय है उनको बारे में आप समझ चुके हैं। जो भी सूत्र बन सकते हैं उनको आप
मतलब आपको हम बता चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं, है ना, इनके आगे हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात को समझेंगे, समझिएगा बातों को। आप यहाँ पे एक मतलब छोटा सा एक हेडिंग दे सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, समझिएगा बातों को, बहुत ही सिंपल है ना, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले बातों को समझिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जो है ना 6 है, कितना है जी, त्रिकोणमितीय अनुपात है जो 6 है। तो आइए इनको आपको लिख के दिखाते हैं, इनसे जो भी मतलब संबंधित पॉइंट है उनको समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। हम क्या बोले, जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, आपको ध्यान रखना है, ये कितना है, 6 है। अब कौन कौन है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझिएगा। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, आप ध्यान रखिएगा, टैन, है ना, कॉट, सीक, छठा कॉसेक, है ना। ठीक है, मतलब उम्मीद है कि आप इनको देख रहे होंगे, है ना। मैं क्या बोला, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है जी, 6 है, जो कि इस तरह से साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है ना, कि जो साइन है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या हम बोले, साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक होता है। तो आइए फिर से आपको बताते हैं, समझिएगा बातों को। हम आपको बताएं, टैन का उल्टा क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, वहां पे आ रहे हैं आपको जो बोले थे, है ना, ध्यान रखना है बातों को। टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे समझने के लिए आप इस तरह से शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं उल्टा, है ना। क्या, इससे मतलब आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत कुछ, जो कि मतलब आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, हम क्या बोले, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। जब इसका साइन का उल्टा कॉसेक है तो जाहिर सी बात है, जब इनका ये उल्टा है तो इनका ये उल्टा होंगे, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉट का उल्टा सेक, सॉरी कॉट का उल्टा टैन। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस अनुपात को भी आप बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। तो देखिएगा, है ना, इनको मिटाते हैं, उसके बाद आपको जितना भी सूत्र है त्रिकोणमिति में, मतलब क्लास 10 में यूज होने वाला, सभी को आपको लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, समझिएगा बातों को। तो ये तो बात हो गया, मतलब आप त्रिकोणमितीय अनुपात तक का बातों को समझ चुके हैं। अब आपको हम लिखाएंगे जितना भी मतलब क्लास 10 में यूज होने वाला सूत्र है, फॉर्मूला है, हम सभी को यहाँ पे लिख रहे हैं, इनको आप नोट कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बातों को समझ पाए होंगे और नोट किए होंगे। ठीक है, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग दीजिएगा, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कहने का मतलब हुआ सूत्र। चलिए, अब त्रिकोणमिति, इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय में जितना भी सूत्र है क्लास 10 में यूज होने वाला, हम सभी को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इनको आप समझिएगा। अगर जो आप यहाँ पे ध्यान से समझ लेते हैं ना, तो आप विश्वास कीजिए कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा क्लास में ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। हम पहला टाइप में आपको बता रहे हैं, समझिएगा बात को। ये पहला टाइप है, इसमें है ना जो अनुपात से संबंधित है उनको दिखा रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि आपको हम बताएं कि, है ना, आपको हम बताएं कि अनुपात कितना होता है जी, 6 होता है। ठीक है, अनुपात कितना है, 6 है। तो देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, पहला टाइप में आपको बता रहे हैं, है ना। आपको ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर क्या जी, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर P/H होता है। आपको ध्यान रखना है ना। दूसरा ध्यान रखना है, cos थीटा बराबर B/H होता है, B/H होता है ना। तीसरा आपको ध्यान रखना है, tan थीटा बराबर P/B होता है। ठीक है, P/B होता है। तो आप तीन अनुपात को तो देख लिए, आप बाकी तीनों को देखिएगा और दिखा रहे हैं, समझिएगा, है ना। हम क्या बोले थे, आप कुछ याद कीजिए बातों को, है ना। आपको हम बोले थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो वही बात को यहाँ पे हम समझाने वाले हैं, जो कि आपको याद रखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, हम क्या बोले थे, है ना, आपको यहाँ पे लिखना है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर,
तो आप याद कीजिए, आपको हम बोले थे जो कौशिक होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या है, पी है ना, पी बटा एच है ना जी। तो इनको उलट दीजिए, वही इसका मान हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी। देख लीजिए, पी ऊपर था, इनको नीचे भेज दीजिए, है ना, भेज दिए, और एच नीचे था, उनको ऊपर भेज दिए। क्या किए हम, उलट दिए। तो वही मतलब जो बात आपको बताए थे ना, वही यहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों अगर जो आपको याद हो गया, तो बाकी ये सारे जो तीनों होगा अपने आप याद रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप भी बातों को समझ पाए होंगे। अच्छा आगे देखिएगा, हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर। तो बताइए हम किन का सेक है जो उल्टा होता है, सेक थीटा है जो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो बताइए क्या है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच है ना। तो बस इनको उलट दीजिए, एच है ना नीचे था, इनको ऊपर भेज दिए, और जो बी ऊपर था इनको नीचे ले आए। ठीक उसी तरह से आपको लिखना है कॉट थीटा बराबर। तो बताइए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उलट दीजिए, यानी कि पी बटा बी है तो हम बोल सकते हैं बी बटा पी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, ठीक है, जो कि एक पहला टाइप का सूत्र है, ठीक है। देखिएगा, दिखाते हैं आपको दूसरा टाइप में, ठीक है, समझिएगा। दूसरा टाइप में हो जाएगा, बातों को समझिएगा, है ना। दूसरा टाइप में आपको ध्यान रखना है, दूसरा टाइप को यहाँ पे 0.1 दे सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, थोड़ा सा इनको मिटा लेते हैं हम, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इनको आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा बातों को ध्यान से, है ना। ये पहला टाइप का सूत्र आपको हम बताए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। आपको हम दिखाते हैं दूसरा टाइप के सूत्र को, देखिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिखें दूसरा टाइप, जो कि पहला पॉइंट, दूसरा में टाइप में पहला पॉइंट हम दिए, समझिएगा बातों को, है ना। आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। बहुत बार पूछा गया इस टाइप का, ठीक है, एग्जाम में आपके, ठीक है। हम क्या बोले, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, इसी में समझिएगा बातों को, है ना, इसी में आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या जी, साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, बताइए, है ना, साइन थीटा है, लिखें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर में 1 है, एक है तो एक लिख दिए। ये जो कॉसेक थीटा है ये है जो गुना में है। यदि जो इनको हम भेजते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो गुना से क्या हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आप इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा कॉसेक थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है ना, बातों को समझिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक, COSEC होता है, ठीक है, COSEC कॉसेक थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको यहाँ पे समझ पाए होंगे। अगर जो हमको लिखना है कॉसेक थीटा बराबर क्या जी, कॉसेक थीटा बराबर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। कैसे, ये कॉसेक थीटा है तो लिखें कॉसेक थीटा, है ना, ये साइन थीटा है ना, ये गुना में है, इनको भेजिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में, क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे। यानी कहने का मतलब हुआ ये दोनों जो सूत्र है इसी से निकल कर आया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिएगा आगे, है ना, इसमें आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा बातों को। सेकंड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। मतलब दोनों का जब उल्टा जो है ना, है ना, एक दूसरे के जो अपोजिट है, उल्टा है, उनको अगर जब आप गुना करते हैं तो बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 यानी 1 प्राप्त होगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है ना, 1 होता है, यानी 1 होता है। ठीक इसी तरह से इनको भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग बहुत अच्छा से इनको समझ पाए होंगे। ये कॉस थीटा है, लिखें कॉस थीटा, है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं, ये सेक थीटा है, जो इनको हम भेज देंगे, है ना, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा, है ना। तो इसी बातों को हम जो बोले उन्हीं को हम लिख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। यदि जो आपको लिखने के लिए बोला जाए
सेक थीटा बराबर क्या, सेक क्या लिखेंगे आप, 1 cos थीटा। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया जी, है कि नहीं। बताइए कैसे किए, लिखे सेक थीटा तो सेक थीटा लिखे। अच्छा ये cos थीटा है, इनको भेज दीजिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में, क्या हो गया, सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कहने का मतलब हुआ इसी से दोनों निकल कर आए हैं, ठीक है। तीसरा में देखिएगा, सेकेंड टाइप का तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं, समझिएगा बातों को। आप इनको लिख सकते हैं मतलब इस तरह से tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर आप क्या बोलेंगे 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी ये सब, है ना। जितना भी आपको बता रहा है इस टाइप का, खास करके जो सेकेंड टाइप का जितना भी इनके अंदर सूत्र आएंगे, ये सारा क्या है, अपने आप में हीरो है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हर एक साल पूछा गया है, पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो आइए समझिएगा बातों को। यदि जो आपको लिखना हो tan थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे बताइए, tan थीटा बराबर ये कॉट को भेज दीजिए लेफ्ट से राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ये चल जाएगा भाग में आ जाएगा, नहीं गुना से भाग में। कहने का मतलब हुआ 1/cot थीटा, उसी बातों को लिख दीजिए। अच्छा ये लिख दिया मैं। यदि जो आपको लिखना है cot थीटा बराबर, तो बताइए क्या हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। मतलब ये है जो सेकेंड टाइप का जो सूत्र है, जो हम लोग का ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आइए इनको मिटाते हैं, फिर आगे आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा देखिएगा समझिएगा बातों को, है ना। तीसरा जो थर्ड टाइप मतलब जो तीसरा टाइप का सूत्र है, समझिएगा उनको। इसमें हम बात करेंगे पहले पॉइंट के ऊपर, समझिएगा बातों को, है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या मैं लिखा हूँ, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझिएगा बातों को, है ना। यदि जो आपको बोला जाए कि लिखिए, है ना, sin स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, क्या बताइए, sin स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो क्या आप लिखेंगे बताइएगा आप ही लोग। देखिए समझिएगा बातों को, है ना, हम ही बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है sin स्क्वायर थीटा बराबर ना, तो क्या करेंगे इसमें हम बताइए आप ही, तो होगा sin स्क्वायर थीटा बराबर। यदि जो हम इस cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो बताइए आप ही, ये है जो cos स्क्वायर थीटा है जो प्लस में है, इनको अगर जो हम भेज देते हैं राइट साइड में तो आ जाएगा माइनस में। यानी कहने का मतलब हुआ क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसी बातों को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझिएगा बातों को। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि आप इनको समझ पाए होंगे। ठीक इसी तरह से समझिएगा बातों को, है ना। आपसे सिर्फ पूछ दिया जाए sin थीटा बराबर क्या, sin थीटा बराबर, तो बताइएगा ये जो यहाँ पे स्क्वायर था क्या था, sin स्क्वायर थीटा था, मतलब स्क्वायर था। इस स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज रहे हैं, तो आपको हम बताए थे ये क्या होता है जी, रूट में चेंज हो जाता है, नहीं जो कि हो चुका है। और बाकी जो भी यहाँ पे है उनको छाप दीजिए सेम टू सेम। कहने का मतलब हुआ कि आप sin थीटा बराबर बोल सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक इसी तरह से अब हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा बराबर, cos स्क्वायर थीटा बराबर बताइएगा कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या करना होगा, इस sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से भेजना होगा राइट साइड में, जो कि इसका साइन क्या है, प्लस में है। अगर जो हम राइट साइड में भेजते हैं इनका साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, नहीं तो वही काम कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आइए इसी बातों को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं cos थीटा बराबर, अभी अभी हम बताए हैं आपको इस तरह का, है ना। ये जो हम लिखना है अब क्या, cos थीटा बराबर, मतलब स्क्वायर को साइड करना है। यानी कहने का मतलब जब स्क्वायर को भेजेंगे, है ना, राइट साइड में, तो क्या होगा, रूट में चेंज कर जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो भी है सेम टू सेम छाप दीजिए, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब हुआ आप cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर जो आप इनको याद रखते हैं ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं, समझिएगा बातों को। हम आपको बता रहे हैं जो तीसरा मतलब
टाइप का जो सूत्र है उसमें सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, हम नहीं आप बोलेंगे। देखिएगा आगे, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि आप इनको हर हाल में याद रखिएगा। इनको याद रखिए, इनको याद रखिए और इनको याद रखिए, है ना। ये मतलब इस टाइप का जो सूत्र है जो हमेशा पूछा जाता है खास करके, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि ये सब फालतू है, ये दोनों क्या फालतू है, फालतू नहीं है, लेकिन है ना इनको हर हाल में याद रखिए। इसमें याद करना ही है क्या जी, बस इनको याद ही अपने आप याद। आपको तो बताया कि कैसे हम निकाले, तो चलिए मतलब आप पे छोड़ते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, है ना, सेकंड पॉइंट का समझिएगा बातों को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या हम बोले, है ना, ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। नहीं जी, तो चलिए इनसे आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है, कितना सूत्र निकल सकता है जो। समझिएगा बातों को। आप यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कैसे क्या लिखेंगे आप बताइए। समझिएगा बातों को, है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइएगा, यहाँ पे फालतू के सर में क्या है, माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इनको हम भेज देंगे राइट साइड में। तो बताइए ये इनका साइन माइनस है, वो चढ़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर। तो आइए आपको लिख कर दिखा रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ये थीटा, ये क्या हो गया, सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक इसी तरह से इसे भी है ना वैसे ही काम कीजिए, जैसे कि आपसे पूछा जाए सेक थीटा बराबर, तो क्या करेंगे आप, ये जो स्क्वायर था ना इनको भेज दीजिए ये साइड। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इनको हम भेज दिए ये साइड, तो ये हो गए चेंज रूट में, है ना। समझिएगा बातों को, यानी स्क्वायर रूट में। तो बताइएगा बाकी सेम टू सेम क्या कीजिए, छाप दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब आपको दिखाते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर निकाल कर, क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर। समझिएगा बातों को, यहाँ पे हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा बराबर। तो बताइएगा, है ना, अगर जो है ना इनके बराबर आपको समझना है ना सही से, हालांकि यहाँ से भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा, तो आइए यहाँ से आपको हम इस लाइन से समझाते हैं। समझिएगा बातों को। हमको मान लिया जाए tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये साइड में tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ इस 1 को हमको साइड करना हुआ यहाँ से, तो क्या करेंगे प्लस में इनको हम भेज देंगे ये साइड, तो आ जाएगा माइनस में। कहने का मतलब क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए इसी बातों को हम लिख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक इसी तरह से अगर जो आपसे पूछा जाए tan थीटा बराबर, क्या पूछा जाए, tan थीटा बराबर आपसे पूछा जाए, तो बताइएगा यहाँ पे जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, रूट में चेंज कर जाएगा, जो कि हम कर चुके हैं। देखिएगा आगे, बाकी यहाँ पे जो भी सेम टू सेम है इनको छाप दीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये जो थर्ड टाइप का मतलब जो सूत्र है, इसमें सेकंड पॉइंट हम लोग का कंप्लीट होता है, तो इनको हम मिटाते हैं और उसके बाद आपको कर दिखाते हैं निकाल करके, ठीक है, बताते हैं। समझिएगा, देखिएगा, समझिएगा बातों को, है ना, समझिएगा बातों को। आगे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी कि है ना, देख रहे होंगे आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिएगा आगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं इनको, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कैसे लिखिएगा बताइए, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इनको भेजना है ये साइड, तब ना आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर। तो इनका साइन है माइनस, इनको भेजेंगे ये साइड, तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि आप बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, है ना। यदि जो आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर क्या जी, कॉसेक थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है इनको हम, स्क्वायर तो है नहीं, अब रहा नहीं, इनको हम भेजेंगे ये साइड, तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, और बाकी जो भी है सेम टू सेम इनको छाप दीजिए। कहने का मतलब हुआ, है ना, कि से है ना कॉसेक थीटा बराबर बोल सकते हैं 1, है ना, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझिएगा आगे, देखिएगा, है ना,
यहाँ से आपको निकालना है, मान लिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे। तो वही बातें हैं जो आपको हम इस लाइन से समझाएंगे, आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है, यहाँ से भी आप समझ पाएंगे, लेकिन किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, आइए दिखा, देखिए ये दोनों क्या है, सेम ही ना है जी। आइए देखिएगा, ये है जो इन्हीं से निकल कर आए हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर जो हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो बताइए क्या करेंगे। ये 1 है, इनको साइड करना होगा, इनका साइन प्लस, इनको भेजेंगे ये साइड, हो जाएगा माइनस में, यानी बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो वही हम काम करने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अगर जो आपसे पूछा जाए सिर्फ कॉट थीटा बराबर तो क्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, रूट है कोसेक, क्या जी, रूट कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है जो तीसरा टाइप का जो सूत्र है, ये कंप्लीट होता है ना। चलिए आपको हम आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, आप लोग विश्वास कीजिए, ठीक है। बस आपको इनके साथ, है ना, अंत तक बने रहिएगा। तो हाँ, तो जी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीसरा टाइप तक मतलब सूत्र को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, आप लोग, है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं, है ना, चौथा टाइप प्रेस मतलब क्या बोलता है सूत्र को। देखिएगा ध्यान से, है ना, आपको यह ध्यान रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। हम क्या बोले, है ना, हम बोले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, या, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अगला टेन, है ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, या आप बोल सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा, आपको ध्यान रखना है किसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यदि जो आपसे पूछा जाए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, आपको बोलना है सेक थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, कितना हो गया, अच्छा हुआ जी, हाँ अच्छा तो हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, है ना, पांचवा टाइप में आपको ध्यान रखना है, आप ध्यान रखिएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना, बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, मतलब, है ना, कॉट थीटा बराबर बस क्या है, आप जानते हैं कि टेन थीटा क्या है, ये उल्टा है ना जी, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो बस इनको भी उलट दीजिए। कहने का मतलब हुआ कॉट थीटा बराबर, है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, आपको ये तो आप समझ पाए होंगे। छठा जो टाइप का जो सूत्र है ना, इनको आप ध्यान रखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो, है ना, कहने का मतलब हुआ कि जितना भी सूत्र था आपको हम लिखा दिए हैं, मात्र एक बच गया है ना, त्रिकोणमितीय जो सारणी है, मतलब, है ना, मान है, वही बच चुका है। तो उनको हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको हम, विश्वास कीजिए हम पे, आपको हम इसी बोर्ड पे, है ना, बोल करके आपको हम याद करवा देंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक मतलब माध्यम से आपको बताएंगे, लॉजिक के माध्यम से, कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो उनके लिए हम मतलब त्रिकोणमितीय जो सारणी है, मान है, उनको हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आपको हम यहीं पे याद करवा देंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।